अगर हम मीराबाई के जीवन के रूहानी सफर को देखें तो उसके कई भाग थे। बचपन से वह भगवान कृष्ण की दासी थी, भक्त थी, प्रेमिका थी। कहती हैं, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, निस दिन दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासूं। यहां तक कि वह कल्पना करती है कि वह भी गोपियों की तरह कृष्ण भगवान के साथ खेल रही है। कृष्ण के बिना उसे और कोई नहीं पसंद। कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी क्या कह रही है कि कृष्ण भगवान ही मेरे पति हैं। शादी के बाद जब राणा जी ने सुना कि मीरा बहुत अच्छा गाती है तब उन्होंने पूछा। मीरा ने निर्भय होकर कहा, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण घासूं, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। बचपन से ही वह कृष्ण भगवान की ऐसी भक्त थी कि संसार की किसी बात का असर उसके ऊपर नहीं होता था। लेकिन फिर उसके भीतर विरह की आग जागी। उसे महसूस हुआ कि कृष्ण के बिना मिलन संभव नहीं। तब वह पुकारती है, प्रभु जी थे कहाँ गयो नेहड़ो लगाए, छोड़ गयो अब कौन बिसासी, प्रेम की बाती बुलाए। वह कहती है, आपने प्रेम का दीपक जलाकर मुझे विरह के अंधेरे में छोड़ दिया। विरह समुद्र में छोड़ गयो जो नेह की नाव चलाए, अब मैं इस विरह के समुद्र में डूब रही हूं। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, तुम बिन रहियो न जाए। मेरा हृदय प्रेम से भर चुका है लेकिन आपके बिना अब एक पल भी नहीं रहा जाता। फिर मीरा को अनुभव हुआ कि केवल भक्ति और तड़प काफी नहीं, एक पूर्ण सतगुरु के बिना परमात्मा तक पहुंचना कठिन है। तभी वह कहती है, हरि बिन रहियो न जाए, गुरु बिन तरियो न जाए। इस भवसागर को गुरु के बिना पार नहीं किया जा सकता। फिर वह गुरु की खोज में भटकती है। अंततः उसे गुरु रविदास का संग मिलता है। वह कहती है, रईदास संत मिले मोही, दीन ही सुरत सहदानी। गुरु रविदास ने आत्मा को प्रभु की पहचान की निशानी प्रदान की। फिर मीरा कहती है, गुरु रईदास मिले मोहे पूरे, धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैन दई जब आके, ज्योत में ज्योत रली। अब आत्मा अपने मूल में जुड़ गई। रूहानी मार्ग का भेद गुरु ने खोल दिया। उसकी ज्योति परम ज्योति में समाने लगी और फिर क्या अनुभव होने लगा, आनंद ही आनंद। पल पल पिव को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाऊं। अब हर पल वही सुख, वही शांति, वही आनंद। तो इस प्रकार मीरा की वाणी से हमें उसकी रूहानी प्रगति के बारे में पता चलता है। आज एक छोटा सा शब्द लेते हैं जिसमें मीरा उस अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है और हमें समझा रही है कि यदि हम भी वहां पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। वह कहती है, कोई कछु कहे मन लागा रे, मीरा तो संतों में मिल गई, ज्यों सोने में सुहागा रे। मीरा जी तो ऐसी मिली जो गुदड़ी में धागा रे। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, मन नहीं लगता। लेकिन यहां मीरा क्या कह रही है, मेरा मन तो लग गया। कहां? संतों के चरणों में। लोग कुछ भी कहें, कहने दो। अब मेरा दिल, मेरा मन, मेरी आत्मा सब सद्गुरु के साथ जुड़ चुके हैं। वह कहती है, जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलकर उसकी चमक बढ़ा देता है, उसी प्रकार मैं अपने सद्गुरु में ऐसी मिल गई कि अब अलगाव नहीं रहा। जैसे कपड़े में धागा एक हो जाता है, वैसे ही आत्मा गुरु में मग्न हो गई। और सच पूछा जाए तो हम में से कौन नहीं चाहता कि वह भी इस अवस्था तक पहुंचे। जिसने भी कभी किसी संत महापुरुष के दर्शन किए हों, सत्संग में बैठा हो, उसने उस प्रेम और शांति की एक झलक अवश्य महसूस की होगी। उस एक पल में ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया का बोझ उतर गया। मन चाहता है कि यह सुख हमेशा बना रहे। अक्सर संत महापुरुष समझाते हैं कि यह अवस्था केवल संतों के लिए नहीं, हर जीवात्मा के लिए है। अगर एक आत्मा पहुंच सकती है तो दूसरी भी पहुंच सकती है। फर्क सिर्फ मेहनत, प्रेम और निरंतरता का है। यह रूहानी मार्ग किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बना। मालिक ने सबको समान अवसर दिया है। यह मार्ग एक दौड़ की तरह है, लेकिन दुनिया की दौड़ जैसा नहीं। दुनिया की दौड़ में कुछ लोग जीतते हैं, कुछ हारते हैं, लेकिन इस रूहानी दौड़ में जो सच्चे मन से चलता है वह अंत में सफल अवश्य होता है। हमारे सद्गुरु हमारे कोच की तरह हैं। हम कमजोर हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन वह कहते हैं,
चलते रहो, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा कर रहूंगा। तुलसी साहिब कहते हैं, हो गांव फसल दरगाह तक, खौफो कता की जा नहीं। अर्थात तुम अवश्य सफल होगे। जब तक सदगुरु आत्मा को मालिक की गोद तक नहीं पहुंचा देते, तब तक वह चैन से नहीं बैठते। डर, भय, चिंता, इन सब के लिए वहां कोई जगह नहीं। लेकिन हमें भी अपना काम करना होगा, सीधे रास्ते पर चलना होगा। संसार बार बार भटकाता है, कभी मोह, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी इच्छाएं। लेकिन गुरु कहते हैं, इधर उधर मत देखो, सीधे चलते जाओ। ये रास्ता आसान नहीं। मीरा खुद कहती है, ऊंची नीची राह रपटीली, पांव नहीं ठहराए, सोच समझ पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। ये मार्ग ऊबड़ खाबड़ है, आत्मा बार बार गिरती है। कभी मन जीत जाता है, कभी माया खींच लेती है, लेकिन गिरकर फिर उठना ही सच्चे भक्त की पहचान है। जब तक हमने रूहानियत को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया, तब तक मन स्थिर नहीं होगा। संसार की जिम्मेदारियां अपनी जगह ठीक हैं, परिवार, काम, शरीर सब जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा की कमाई, नाम की कमाई, अंदर की यात्रा। महापुरुष समझाते हैं कि जीवन के दो उद्देश्य हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, नाम की कमाई करके आत्मा को ऊपर ले जाना। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखना और हक हलाल की कमाई से इतना कमा लेना कि जीवन आराम से चल सके। इसके अलावा जो कुछ भी जरूरत से अधिक है, वह अतिरिक्त बोझ है। आज इंसान सारी उम्र सामान इकट्ठा करता रहता है, लेकिन आत्मा खाली रह जाती है। समय मोबाइल, चिंता, इच्छाओं और तुलना में निकल जाता है। लेकिन जब रात को मन शांत होकर बैठता है, तो भीतर खालीपन महसूस होता है। वही खालीपन हमें पुकारता है कि आत्मा का असली भोजन संसार नहीं, नाम और भजन है। इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या सच में सिमरन और भजन हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है? क्या हम उतना समय दे रहे हैं जितना दे सकते हैं? क्या हम सुबह उठकर प्रेम से मालिक को याद करते हैं? क्या दिन भर मन को सद्गुरु से जोड़े रखते हैं? मीरा का जीवन हमें यही सिखाता है कि जब प्रेम सच्चा हो जाता है, तब संसार फीका लगने लगता है। फिर आत्मा को वही अच्छा लगता है जिसमें मालिक की याद हो। तब भजन बोझ नहीं लगता, बल्कि सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। एक जगह मीरा समझाती है कि जैसे योद्धा कवच, ढाल और तलवार पहनकर युद्ध भूमि में उतरता है, उसी प्रकार भक्त को भी धैर्य, साहस और दृढ़ता के साथ अभ्यास में जुट जाना चाहिए। मन बार बार भागेगा, परिस्थितियां रोकेंगी, लोग समझेंगे नहीं, लेकिन जो आत्मा प्रेम में सच्ची हो जाती है, वह अंत में मंजिल तक पहुंच ही जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब मीरा की तरह आत्मा कह उठती है, अब हर पल आनंद है, हर पल वही रूप दिखाई देता है। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भीतर केवल शांति रहती है। वही असली मिलन है, वही असली सुख है, वही रूहानी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अभी अभी बाबा जी के दर्शन हुए हैं और अब मन कहीं और लगता ही नहीं। एक पुरानी सत्संगी का प्रसंग आता है जो हर साल डेरा जाया करती थी। एक वर्ष वह किसी कारणवश जा नहीं पाई। अगले साल जब वह पहुंची तो हजूर महाराज जी ने उसे देखते ही कहा, जब आप नहीं आई, मैं आपके बारे में सोच रहा था। आई मिस्ड यू सिस्टर। यह सुनकर वह प्रेम से भर गई। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुरु के सत्संग का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन साथ ही यह बात भी समझनी होगी कि केवल बाहरी दर्शन ही सब कुछ नहीं है। जो सत्संगी हर दिन भजन सिमरन को समय देता है, वही वास्तव में उस कृपा का पूरा लाभ उठा सकता है। अगर हम यह सोचें कि केवल दर्शन से सब कुछ मिल जाएगा और भजन सिमरन आवश्यक नहीं, तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि असली सत्संग तो भीतर का सत्संग है, जहां आत्मा शब्द से जुड़ती है। मीराबाई दूसरी जगह कहती हैं, सत्संग नो रस चाख प्राणी, तू तो सत्संग नो रस चाख। हे जीव, एक बार इस सत्संग के रस को छक कर तो देख। फिर कहती हैं, प्रथम लागे तीखो ने कड़वो, पछी आंबा केरी शाक। शुरुआत में यह मार्ग कड़वा लगता है। जैसे बड़े महाराज जी कहा करते थे कि पहले पहल ऐसा लगेगा जैसे पत्थर को चाट रहे हों। भजन में मन नहीं लगेगा, सिमरन सूखा लगेगा, नींद आएगी, मन भागेगा।
लेकिन यदि जीव डटा रहे तो बाद में वही रस आम की मिठास जैसा लगने लगता है। फिर आत्मा को संसार के सुख फीके लगने लगते हैं। फिर मीरा समझाती हैं, आने काया नु गर्व न कीजे, अंते छुवानी छेक। इस शरीर का गर्व क्यों करते हो? अंत में तो यह मिट्टी में मिल जाना है। हस्ती ने घोड़ा माल खजाना कोई न जावे साथ। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा मान, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा परिवार, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इंसान सारी उम्र इकट्ठा करता रहता है, लेकिन जाते समय खाली हाथ ही जाना पड़ता है। फिर मीरा कहती हैं, सत्संग थी बेघड़ी मां मुक्ति, वेद पुराण 6 साख। सत्संग से 2 घड़ी में भी मुक्ति मिल सकती है। वेद पुराण भी इसी बात की गवाही देते हैं। कबीर साहब भी यही बात दोहराते हैं, खोजी होए तो तुरंत मिल्हों पल भर की तलाश। मालिक दूर नहीं है, केवल एक सच्ची तलाश चाहिए। फिर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूं विश्वास। जब तक विश्वास अटल नहीं होगा तब तक भीतर स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए मीरा कहती हैं कि अपने चित्त को हरि के चरणों में लगाओ, गुरु के चरणों में टिकाओ और सत्संग को अपनाओ। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात आती है। मीरा कहती हैं, सत्संगत और राम भजन। यह राम भजन क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने राम नाम की इतनी महिमा अपने रामचरितमानस में गाई, कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाव। चारों युगों में नाम की महिमा कही गई है और चारों वेदों में इसका वर्णन है। विशेषकर कलयुग में तो नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। भगवान राम त्रेता युग में आए, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाम की महिमा चारों युगों से चली आ रही है। अर्थात यह नाम किसी एक शरीर या समय तक सीमित नहीं, यह तो अनादि शक्ति है। फिर कहते हैं, अगुण सगुण बिच नाम, सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। अगुण अर्थात निराकार परमात्मा, जिसे हम देख नहीं सकते। सगुण अर्थात वही परमात्मा जब गुरु के रूप में हमारे बीच आता है, हमसे बात करता है, हमें समझाता है। लेकिन शरीरधारी स्वरूप भी एक दिन दृष्टि से ओझल हो जाता है। तब जीव परमात्मा को पहचाने कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं, नाम ही वह सेतु है, नाम ही वह चतुर्दुभाषियां है जो आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध जोड़ता है। वही भय मिटाता है, वही भीतर प्रकाश करता है। इसीलिए मीरा कहती हैं, सत्संगत और राम भजन कर, जन्म मरण दुख भागा। सत्संग करो प्यारे, नाम भक्ति में लगे रहो, तभी जन्म मरण का दुख मिटेगा। अंत में मीरा कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा। सोचिए, हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि हमें पूर्ण महात्मा का आश्रय मिला? यह तो केवल उनकी दया है। कबीर साहब कहते हैं, न कुछ किया न कर सके, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहिब किया, ताते भया कबीर। उनकी कृपा के बिना कोई इस मार्ग पर चल ही नहीं सकता। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें यह रास्ता मिला। यह हमें पूरी तरह समझ भी नहीं आता। फिर मीरा एक और जगह कहती हैं, मीरा बात नहीं जब छानी, उदाबाई समझावे सयानी। जब उनकी ननद उदाबाई उन्हें समझाने आती है कि संसार की मर्यादा निभाओ, तब मीरा कहती हैं, नहीं, अब मैं तुम्हें समझाती हूं। साधु मात पिता कुल मेरे, सजन स्नेही ज्ञानी। संत ही मेरे माता पिता हैं, वही मेरा परिवार है, वही मेरे सच्चे मित्र हैं। संत चरण की शरण रैन दिन, सत कहत हूं बाणी। मैं दिन रात संतों के चरणों की शरण में रहती हूं। फिर कहती हैं, राणा जी समझाओ जाके, मैं तो बात न मानी। राणा को जाकर कह दो कि अब मीरा संसार की बात मानने वाली नहीं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, संतों हाथ बिकानी। मीरा तो संतों के हाथ बिक चुकी है। देखिए, यही वह अवस्था है जहां आत्मा निर्भय हो जाती है। दुनिया कुछ भी कहे, अब उसका मन मालिक में लग चुका है। हमने पहले भी सुना, कोई कछु कहे मन लागा रे। जब आत्मा भजन सिमरन में टिक जाती है तो वह एक सुरक्षित किले में आ जाती है। संसार के ताने, परिस्थितियां, दुख सब बाहर ही रह जाते हैं। स्वामी जी महाराज भी यही समझाते हैं, छिन छिन रक्षा हो रही, जा उपमा कहूं मैं शब्द की। हर पल शब्द हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन हमें उसका सहारा लेना होगा। आज संसार में इंसान बाहर से जितना जुड़ता जा रहा है,
भीतर से उतना खाली होता जा रहा है। मन हर समय भागता है, मोबाइल, चिंता, इच्छाएं, तुलना, भविष्य का डर। लेकिन जब आत्मा भजन में बैठती है, धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगती है। शुरुआत में कठिन लगता है, पर एक दिन वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इसलिए आइए हम भी प्रेम से भजन सिमरन में बैठें। अपने गुरु से अरदास करें कि हमें भी मीरा जैसा प्रेम दें, वही विश्वास दें, वही तड़प दें, और एक दिन हमें भी उस अवस्था तक पहुंचा दें जहां हम पूरे विश्वास से कह सकें, कोई कछु कहे मन लागा रे। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग सत्संगी हर रोज सुबह बहुत प्रेम से भजन सिमरन किया करती थी। घर में साधारण जीवन था, शरीर भी अब पहले जैसा साथ नहीं देता था, लेकिन भजन का नियम कभी नहीं टूटता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, माँ, आपको इतने साल हो गए भजन करते हुए, आपने अंदर क्या देखा, क्या मिला आपको? वह मुस्कुराई और बोली, बेटा, पहले जब मैं बैठती थी तो मन भागता था। कभी नींद आती थी, कभी गुस्सा आता था, कभी लगता था कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैंने एक बात नहीं छोड़ी, सद्गुरु का दरवाजा। फिर उसने कहा, आज भी मैं यह नहीं कहती कि मैं बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच गई हूं, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि अब दुख पहले जैसा नहीं तोड़ता, डर पहले जैसा नहीं सताता, और अकेलापन पहले जैसा नहीं लगता। अब ऐसा लगता है जैसे कोई हर पल मेरे साथ है। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊपर देखते हुए कहा, पहले मैं भजन करने बैठती थी, अब ऐसा लगता है कि भजन मुझे अपने पास बुलाता है। यही मीराबाई की शिक्षा है। शुरुआत में भजन सिमरन कठिन लगता है, मन भागता है, संसार खींचता है, लोग बातें करते हैं, लेकिन जो आत्मा प्रेम से लगी रहती है, एक दिन वही मन सद्गुरु में टिक जाता है। फिर संसार वैसा ही रहता है, जिम्मेदारियां भी वैसी ही रहती हैं, लेकिन अंदर कुछ बदल जाता है, मन को सहारा मिल जाता है। मीराबाई ने राजमहल छोड़ा, लोगों की बातें सुनी, ताने सहे, विरह सहा, लेकिन सद्गुरु और प्रभु का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए अंत में वह उस अवस्था तक पहुंच गई जहां वह कह सकी, कोई कछु कहे मन लागा रे। हमारे लिए भी यही सीख है कि चाहे हालात कैसे भी हों, भजन सिमरन और सत्संग का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि दुनिया का साथ एक दिन छूट जाएगा, शरीर भी साथ नहीं देगा, लेकिन नाम और सद्गुरु का सहारा आत्मा के साथ रहेगा। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि परमात्मा दूर नहीं है, केवल हमारा मन दूर भटक रहा है। जिस दिन मन सच में पलटकर अंदर की ओर आ जाएगा, उसी दिन आत्मा महसूस करेगी कि जिसे बाहर खोज रहे थे, वह तो हमेशा से भीतर ही था। इसलिए हर दिन थोड़ा समय प्रेम से भजन सिमरन में बैठिए, चाहे मन लगे या न लगे, क्योंकि यही छोटा सा अभ्यास एक दिन आत्मा को वहां पहुंचा देगा जहां केवल शांति है, प्रेम है और सतगुरु का अनंत सहारा है। मीराबाई कहती हैं कि सत्संग और राम भजन से जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाता है, लेकिन यहां राम का अर्थ केवल एक देहधारी स्वरूप नहीं है। यह उस शाश्वत नाम की ओर संकेत है जिसकी महिमा चारों युगों और चारों वेदों में की गई है। तुलसीदास अपने रामचरितमानस में कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आण उपाऊ। अर्थात चारों युगों में नाम की महिमा रही है, लेकिन कलियुग में विशेष रूप से नाम ही एकमात्र सहारा है। यह बहुत गहरी बात है। भगवान राम त्रेता युग में आए, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाम की महिमा तो चारों युगों से चली आ रही है। इसका अर्थ यह है कि यह नाम किसी एक देह तक सीमित नहीं, बल्कि परमात्मा की वह अनंत शक्ति है जो सृष्टि के आरंभ से ही मौजूद है। वेदों ने भी उसी नाम की महिमा गाई है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। परमात्मा निराकार भी है और साकार भी। निराकार परमात्मा को हम आंखों से नहीं देख सकते, दूसरी ओर साकार रूप में वही परमात्मा गुरु के रूप में हमारे बीच आता है, हमारी भाषा बोलता है, हमें समझाता है, हमारा हाथ पकड़कर चलना सिखाता है। लेकिन गुरु का देहधारी स्वरूप भी एक दिन इस संसार से चला जाता है। तब आत्मा सोचती है कि अब उस परमात्मा को कैसे पकड़े रखें। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम ही वह सेतु है जो निराकार और साकार दोनों को जोड़ता है।
यही कारण है कि संत नाम की कमाई पर इतना जोर देते हैं। फिर वह कहते हैं, अभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। यह नाम ऐसा दुभाषिया है जो आत्मा और परमात्मा दोनों की भाषा समझता है। संसार की भाषा अलग है, आत्मा की पुकार अलग है, लेकिन नाम दोनों के बीच का संबंध बनाता है। यही नाम धीरे धीरे भय को समाप्त करता है। मनुष्य को सबसे बड़ा डर मृत्यु का है, बिछड़ने का है, अकेलेपन का है। लेकिन जब आत्मा नाम में जुड़ने लगती है तो भीतर एक विश्वास जन्म लेता है कि मैं अकेली नहीं हूं, सद्गुरु हर पल मेरे साथ हैं। इसीलिए मीराबाई कहती हैं, सत्संगत और राम भजन कर, जन्म मरण दुख भाग। केवल बाहर का सत्संग सुन लेना काफी नहीं, बल्कि नाम भक्ति को जीवन में उतारना आवश्यक है। जब आत्मा हर दिन भजन सिमरन में बैठती है, धीरे धीरे भीतर का अंधकार हटने लगता है। शुरुआत में मन भागता है, कभी आलस आता है, कभी नींद आती है, कभी लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन संत समझाते हैं कि यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। बड़े महाराज जी कहते थे कि शुरू में ऐसा लगेगा जैसे पत्थर चाट रहे हों, स्वाद नहीं आएगा, आनंद महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आत्मा धैर्य रखे, प्रेम से बैठती रहे, तो एक दिन वही भजन अमृत बन जाता है। जैसे मीराबाई कहती हैं, प्रथम लागे तीखों ने कड़वो, पाछी आंबा केरी शाख। शुरुआत में कड़वा, लेकिन बाद में आम की मिठास जैसा आनंद। आज संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है। कोई धन में सुख खोज रहा है, कोई रिश्तों में, कोई नाम और शोहरत में। लेकिन संत समझाते हैं कि संसार का हर सुख अस्थाई है। हस्ती घोड़ा माल खजाना कोई न जावे साथ, मृत्यु के समय सब यहीं रह जाएगा। शरीर भी साथ नहीं जाएगा, फिर आत्मा के साथ क्या जाएगा? केवल नाम की कमाई, केवल प्रेम, केवल भजन सिमरन। मीराबाई इसी सत्य को समझ चुकी थी। इसलिए जब लोगों ने उन्हें रोका, समझाया, राजमहल की मर्यादाएं याद दिलाईं, तब भी उन्होंने सद्गुरु का दामन नहीं छोड़ा। वह कहती हैं, साधु मात पिता कुल मेरे, संत ही मेरे माता पिता हैं। वही मेरे अपने हैं, वही मेरे सच्चे साथी हैं। संसार का रिश्ता शरीर तक है, लेकिन संत का रिश्ता आत्मा से है। एक बार किसी ने एक महात्मा से पूछा, भजन सिमरन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? महात्मा मुस्कुराकर बोले, पहले इंसान भजन करता है, फिर एक समय ऐसा आता है जब भजन इंसान को करने लगता है। पहले हमें बैठने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा को वही सबसे प्यारा लगने लगता है। संसार की बातें फीकी लगने लगती हैं और भीतर एक मीठी शांति जन्म लेने लगती है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, छिन छिन रक्षा हो रही, शब्द की शक्ति हर पल आत्मा की रक्षा कर रही है। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सतगुरु हर कदम पर साथ चल रहे हैं। जब हम गिरते हैं वही उठाते हैं, जब हम टूटते हैं वही संभालते हैं, जब हम निराश होते हैं वही भीतर आशा जगाते हैं। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि भजन सिमरन को केवल नियम मत समझो, इसे प्रेम का समय बनाओ। जब आत्मा प्रेम से नाम में बैठती है तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। गुस्सा कम होता है, डर कम होता है, इच्छाएं कम होने लगती हैं। और एक दिन वही आत्मा मीराबाई की तरह कह उठती है, कोई कछु कहे मन लागा रे। अब संसार कुछ भी कहे, मन तो सतगुरु में लग चुका है। यही असली मुक्ति है, यही असली शांति है, यही आत्मा की मंजिल है।